सभी को नमस्कार। आज अपने बात करेंगे मैथ के ऐसे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और साथ ही आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ बाढ़ से संबंधित। तो बाढ़ से संबंधित अपने को पता ही है कि जिस पे बार लगा होता है बटे में अपने क्या लगाते हैं, 9। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट अपने अलग तरीके से करें। जैसे मान लो 2.3 पर बार है तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.3 पर बार। इसी तरह यहाँ पे 2.3 को क्या लिख सकते हैं अपने, 2 + 0.3। फिर उसके बाद बात करें, यहाँ पे देखो बार लगा हुआ है पॉइंट से पहले, तो पॉइंट से पहले अगर बार लगा हुआ है तो हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस। कैसे, जैसे यहाँ पे 2 बार 3 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपके पास 2 पे पॉइंट से पहले अगर बार लगाए तो हमेशा क्या लिखोगे, माइनस। ठीक है, अब इसको यहाँ से अलग कर लो, 0.3। ठीक है, तो इसको मतलब अपने 2 बार 0.3 को कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिखे 2 + 0.3। उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 पे बार है, वो भी पॉइंट से पहले तो क्या लगाओगे, -2। और यहाँ पे 3 पे बार है तो इसको अपने ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो यहाँ पर माइनस वाले और प्लस वाले अपने कैंसिल कर देते हैं। तो माइनस तो प्लस तो ये माइनस तो और प्लस तो यहाँ पे अपने पास देखो 0.3 पर बार एक ये रहा और एक लास्ट में यानी 2 है, तो अपने इनको गुना कर लेते हैं 2 से। उसी तरह 0.3 ये भी यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे गुना कर लो 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने गुना करेंगे तो ये 2, अब यहाँ पे 3 पे बार है, पॉइंट के बाद है, तो अपने को पता है 3 कितनी संख्या, 1, और 1 की संख्या पे बार है तो बटे क्या लगाओगे, 1 बार 9। यहाँ पे 2, तो इसको गुना ही कर लेते अपने, या इसको पॉइंट हटा के आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो आ जाएगा 3/10। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 × 3 = 9, और ये आ जाएगा आपके पास 2 से कर लो, 2 × 5 = 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5। कैल्शियम लोगे कितना आएगा, 15। तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 5 दूनी 10, और यहाँ पे कैंसिल करोगे 5 × 3 = 15 और 3 × 3 = 9, तो यानी कितना आ गया 19/15। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास बटे में नहीं दिए हुए, यहाँ पे आपके पास पॉइंट में दिए हुए, तो इसको भाग देना ही पड़ेगा अपने को। तो 15 को भाग दो 19 से, 15 × 15 4 रह गया, तो उसके बाद आ जाएगा 15 दूना 30, फिर 10, फिर आ जाएगा 15 × 6 = 90, फिर 10 रह गया, 15 × 6 = 90, यानी 6 बार जाता रहेगा। अब देखो यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है इसका मतलब अपन क्या लगा सकते हैं, 6 पे बार, तो इसका मतलब अपने लिख सकते हैं 1.26 पे बार। ठीक है, बार किसको प्रदर्शित करते हैं, रिपीटेशन को। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, a² = b² y = c² z तथा b² = ac हो तो y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को निकालना है y का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास ये इक्वल में जो मान दिए हुए हैं, यानी a⁴x, b⁴y और c⁴z, इसको मान लेना आपको k। तो यहाँ पे k मानोगे तो आपके पास a⁴x को बराबर रख सकते हो किसके, k के। इसी तरह b⁴y को भी k के बराबर और c⁴z को भी k के बराबर। तो यहाँ से a का जो मान आएगा वो आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास पावर में उधर जाके क्या हो जाएगी, पावर बटे में, यानी 1/x। इसी तरह यहाँ पे आपके पास b है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास k, और यहाँ पे y पावर में उधर जाके हो जाएगी पावर बटे में। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे c का मान क्या आ जाएगा, k 1/z। ये क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अपने b का मान रख सकते हैं, a का मान रख सकते हैं और c का मान रख सकते हैं। तो यहाँ से अपने a का मान यहाँ पे रख दो और b का मान यहाँ पे रख दो, तो अब अपने b² है तो यानी b का मान यहाँ पे रख दो, तो ये आ जाएगा k 1/y, और इस पे आपके पास पावर है कितनी, 2। ठीक है, और a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान है k⁴1/x और c का मान कितना है, k⁴1/z। तो यहाँ पे अपने पास देखो, यहाँ से गुना करेंगे अपने, तो क्या आ जाएगा, 2 इससे गुना कर सकते हैं अपने, 2/y, तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास बेस मान है, बेस मान है तो आपके पास जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 1/x + 1/z। अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगता है कि अगर आपके पास इक्वल में अगर बेस मान है तो ये पावर भी क्या हो जाती है, बराबर है। तो अपने लिख सकते हैं 2/y = 1/x + 1/z। यहाँ पे y का मान निकालने अपने, तो y ये 2/y
तो इसका एलसीएम ले लेते अपने एक्स जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस एक्स। अब इसको रिवर्स कर दो, नहीं तो जैसे आप तिरछा गुना करते हो वैसे कर लो, वाई उधर ले जाते अपने, तो एक्स जेड ऊपर आ जाएगा, नहीं 2x जेड, और ये आ जाएगा एक्स प्लस जेड और बराबर वाई। यही मान अपने को चाहिए था। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 2x जेड और x प्लस जेड, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक गोला और एक घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, समान है। गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को बात करना है पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपने को पता है 4 पाई r स्क्वायर, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, और ये दोनों क्या बराबर, यही बोला है। तो यहाँ से r और a के मान निकाल लेते हैं अपने, तो r स्क्वायर और ये a स्क्वायर इधर आ जाएगा, 6 है ये अपने पास, और ये आ जाएगा बटे में यानी 4 पाई। तो यहाँ से r बटा a क्या आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से कैंसिल कर लेते अपने, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 3 बटा 2 पाई। अब ये स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा आपके पास, तो यानी r बटा a का मान ये है अपने पास। अब अपने को निकालना आयतन, गोले का आयतन और घन के आयतन का अनुपात। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4 बटा 3 पाई r क्यूब। फिर अनुपात निकालना है, यानी बटे में क्या आएगा घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना होता है भुजा क्यूब यानी a की क्यूब। तो यहाँ से अपने निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो r बटा a है, तो r बटा a की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको, तो 4 बटा 3 पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास r बटा a की क्यूब। ठीक है, तो ये है 4 बटा 3 पाई r बटा a की क्यूब। देखो अपने अगर यहाँ पे क्या आपके पास r बटा a का मान है रूट में, अगर रूट में अगर मैं क्यूब करता हूँ किसी का भी, जैसे मान लो √2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2√2, यही आएगा, यानी 2 फिर उस पर √2। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास जो r बटा a का मान जो रूट में है उसको अपने पहले संख्या फिर रूट में, तो यहाँ पे r बटा a का मान रखे हमने, रूट के अंदर क्या आएगा 3 बटा 2 पाई। तो यहाँ पे आपके पास 4 बटा 3 पाई, अब क्यूब करना है तो ये कॉन्सेप्ट लगाओ, तो क्या आ जाएगा आपके पास √3 बटा 2 पाई, और ये आपके पास संख्या आ जाएगी यानी 3 बटा 2 पाई। तो यहाँ से पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्या कैंसिल हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये चला जाएगा 2 पे, तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू √3 बटा 2 पाई। तो यहाँ से 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √2 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा √2। अब √2 को √3 से गुना कर सकते अपने, कितना आएगा √6, और बटा पाई है ये किसमें √पाई, तो 6 अनुपात पाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को अपने कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब ये आपके पास संख्या दी है और बताने की ये संख्या कौन सी है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ सेकंड ग्रेड में, और इसमें अपने को बताना संख्या। सबसे पहले अपने को संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है नेचुरल नंबर, और पूर्णांक इंटीजर यानी माइनस अनंत से पॉजिटिव तक, और नेचुरल नंबर पॉजिटिव नंबर जिसमें आपके पास जीरो ऐड नहीं होगा। परिमेय मतलब रेशनल और ये इरेशनल। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, जो रूट में मान दिया हुआ है इसको क्या करना है ना, आपको फैक्टर कर लेना है। किस प्रकार, तो अपने जैसे 1452 है, इसको फैक्टर करें तो पहले 2 से ही अपने आ जाएगा, 7 दूनी 14 और ये 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। फिर आपके पास 724, इसको भी 2 से अपने डिवाइड करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। उसी तरह यहाँ पे 363 ये किस पे जाएगा 3 पे, तो 1 2 और 1, और 121 के तो किसका होता है 11 का, तो यहाँ पे आपके पास 11 और फिर आ जाएगा 11। अब यहाँ पे आपके पास रूट में है ये, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। अब ये 2 का फैक्टर है, ये भी आपके पास 2 है, तो इनसे आप 2 1 बाहर निकाल सकते हो। यहाँ से 11 2 बार है, यहाँ से भी 1 11 बाहर निकाल सकते हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा √3, और √3 क्या होता है आपके पास अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा हुआ एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 165 वर्ग सेंटीमीटर की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि वर्ग है, यहाँ पे पहले भुजा आपके पास कितनी थी, ए है, तो ए से कितनी बढ़ी 5 सेंटीमीटर, यानी कितने हो गए a + 5। ठीक है, अब यहाँ पे भुजा आपके पास पहले ए थी, फिर होगी a + 5, तो यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके पास भुजा ए होती तो क्षेत्रफल क्या होता, तो अपने कह सकते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, तो a + 5 का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर।
तो यहाँ पे अपनी बात करें, ये कह रहा है कि आपके पास जो क्षेत्रफल है 165 वर्ग सेंटीमीटर की क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब होता है कि इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, a+5 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कितना दिया हुआ है 165। तो क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से निकाल लेते हैं अपने a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 5 दूनी 10 a, और यहाँ पे a² और बराबर है आपके पास 165। अब यहाँ पे आपके पास a² से a² कैंसिल हो गया, अब 25 उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, तो 165 में से 25 घटाओ कितना रहेगा 140, और यहाँ पे आपके पास 10 है, तो a का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पे भुजा कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है √3 और इसकी पावर दी हुई यहाँ पे 5 इंटू 9 की पावर 2, और यहाँ पे दिया हुआ आपके पास इक्वल में 3 की पावर n इंटू 3 √3, तो आपके पास बताना है कि n का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखो सारे जो फॉर्म है वो किस में 3 में, तो आपका जो बेस है वो 3 में रखो, ऊपर पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो किस प्रकार, जैसे 3 है यहाँ पे रूट में है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 1/2, और ये 5 है, अभी 9 है, 9 को भी आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है 2, 3 की पावर n इंटू 3। अब यहाँ पे 3 अंडरूट में है तो आप क्या करो, यहाँ पे अंडरूट को क्या लिख सकते हो आप 1/2। अब यहाँ पे आपके पास जो भी पावर में उनको क्या कर दो ऐड, कैसे, तो ये तो हो जाएगा 5/2, 1/2 को 5 से गुना करोगे 5/2, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी अपने लिख सकते हैं। अब देखो स्टेप घटाने वहाँ पे टाइम आपको कंज्यूम करना है, तो उसका अर्थ ये है कि आप स्टेप ना लिखो, डायरेक्ट यहाँ से कर लो। देखो बेस मान है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, ये 5/2, अब ये 2 दूनी 4 यानी +4, उसके बाद 3, अब यहाँ पे n आ गया, अभी 1 भी है यहाँ पे, तो 3n+1 + 1/2, क्यों, क्योंकि बेस मान है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5/2 + 4, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 5 13, यानी 13/2। तो यहाँ पे आपके पास 3n 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 2 3/2। तो यहाँ पे भी देखो इक्वल में भी आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा कि बेस मान है तो जो आपके पास पावर है वो क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी, यानी 13/2 इक्वल n + 3/2। अब 3/2 आप उधर ले जाओगे माइनस में हो जाएगा, तो n का मान क्या आ जाएगा 13/2 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा 10/2 और ये आ जाएगा 5, यानी n का मान कितना आ जाएगा आपके पास 5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की क्या होती है हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे देखो बटे में आ रहे हैं 7/8 और 19/12, तो आप क्या करो 8 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 24 आ गया। इसका मतलब मेन जो वस्तु थी उसका मूल्य कितना है 24 रुपये। अब 24 रुपये इसको बेचा कितना है 7/8 कीमत पर, तो 24 का 7/8 निकालो तो ये कितना आ जाएगा 8 × 24 और 7 कितना हो जाएगा 21, यानी कितना 21, यानी कितने रुपए में बेचा 21 रुपये में। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ 37% की हानि होगी, इसका मतलब ये है कि उसको बेचा कितने में 37% की हानि होगी, इसका मतलब बेचा कितने में 63% में, यही तो है। इसका मतलब ये है कि 21 रुपये में तो अपनों ने बेचा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 63% है, ये अपने को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन यहाँ से अपने को पता चल रहा है। तो 21 का 3 गुना करते हैं तो कितना होता है 63 ही होता है, ठीक है, यही तो है, तो यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कहता है कि उसी वस्तु को यानी इस वस्तु को 19/12 दाम पर बेचा जाता है, तो 19/12 निकालो यहाँ पे 24 का, तो ये आ जाएगा 12 दूना 24 19 दूना 38, तो ये आ जाएगा 38 रुपये में, लेकिन अपने को निकालना परसेंटेज में। तो ये देखो 63% कैसे है कि 21 का 3 गुना हो रहा है, तो इसका भी क्या कर दो 3 गुना, तो 38 का 3 गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा 114%। अब ये कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखो 100 से कितना ज़्यादा है 14, तो लाभ कितना होगा 14%, तो ये आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा बी और ये है सी, तो ऑप्शन कौन सा होगा सी 14%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग की एक भुजा 13% बढ़ जाती है और दूसरी भुजा 8% कम हो जाती है, तो इस पर बनी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने % अधिक है। अब देखो यहाँ पे एक भुजा बढ़ जाती है कितना 13% और एक भुजा कम हो जाती है -8%।
एक तो वो तरीका है जो अपने पास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले आपके पास 13 है, इसका मतलब 100 है तो कितना हो गया 113। अगर 8% कम हो रही है यानी पहले 100 है तो कितना कम हो रहा है 92। देखो इस प्रोसेस से बचने के लिए आप क्या लगाओ, सक्सेसिव मेथड लगाओ। कैसे, आपके पास दो मान दिए, एक तो बढ़ता और एक घटते क्रम में, तो सक्सेसिव मेथड क्या होगा 13, इसको जोड़ दो यानी -8, फिर आपके पास आ जाएगा +13 इंटू -8 और बटा क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पे 13 में से 8 घटे कितना आ जाएगा आपके पास 5 और ये -12 आ जाएगा। 13 8 104, 104 बटा 100 तो 5 माइनस और ये आ जाएगा 1.04। तो 5 में से -1.04 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 3.96%। ठीक है, तो 3.96 यानी यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास पॉजिटिव, इनक्रीज को शो करेगा इंक्रीज को, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में L M के समांतर है और M N के समांतर है, तो x डिग्री का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे आपको बताना है x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम के अनुसार आपके पास यहाँ पे x का मान कैसे निकालोगे, आपको L और N ये क्या दिया हुआ है समांतर। तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर L M के समांतर है और M N के समांतर है तो ऑटोमेटिकली L किसके समांतर हो जाता है N के। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आपके पास दो भुजा मान लो, अपने दो भी काम करते हैं, आपको x को निकालना है। एक मान दिया हुआ यहाँ पे 50 और ये मान निकालना अपने को x। तो ये अगर इसके अपने जुट ना रखें तो ये देखो ये मान कैसे निकलेंगे। अपने को पता है दो भुजाएं समांतर है तो उनके द्वारा जो बनने वाले अंदर के जो कोण है उनका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो आप 50 में 180 में से 50 डायरेक्ट घटा दो तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री, यानी x का मान क्या आ जाएगा 130, यानी ऑप्शन बी। यहाँ पे एक तो तरीका ये, एक तरीका है आपके पास त्रिभुज वाला। त्रिभुज वाला कैसे कि इन दोनों भुजाओं का योग बहिष्कोण जो कोण बनता है उसके क्या होता है बराबर, यानी ए है ये बी है ये सी, यानी इन दोनों भुजाओं का योग बी और ये सी, इन दोनों भुजाओं का योग बराबर होगा किसके कोण सी के। ये भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो आपके पास ये भुजा है और ये भुजा और यहाँ पे एक कोण दिया हुआ आपके पास 90, ये कोण किसको शो कर रहा है 90, और ये 50 है ये भी तो 90 है, तो ये 90 है ये 50 है तो ये कितना रहा ये रहा 40। अब देखो 9 और 4 कितना हो गया 130, तो 130 किसके बराबर होगा x कोण के। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना आपको, अगर आपको याद है, नहीं तो अपने पास दो भुजाएं हैं यहाँ से भी अपने डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तेज सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है और 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा जाता है और बाकी को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन पर 138.50 का लाभ हो तो सामान का मूल्य क्या होगा। यहाँ पे सामान दो बार लिखा गया, सामान का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे सामान कितना है 1/3 और यहाँ पे 25% सामान है यानी 25% का मतलब 1/4, तो और ये क्या बाकी यानी शेष। तो शेष कैसे निकालोगे, तो अपने को पता है इन दोनों का क्या निकालो एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 12, तो पहले 12 का 1/3 निकालो तो ये कितना आ जाएगा 4, फिर 12 का 1/4 निकालो कितना आ जाएगा 3। अब देखो 4 और 3 कितने हो गए 7, पीछे कितना रहेगा 5, तो अपने इसको ऐसे निकाल लेते हैं अनुपात में। ठीक है, 4 3 और 5। अब कह रहा है पहली वस्तु को 15% क्या बेचा गया लाभ पर और फिर 25% जो सामान है यानी 3 इसको 20% लाभ पर बेचा गया, यानी इसको 20% लाभ पर, और जो लास्ट है जो बचा हुआ यानी 5 इसको कितने में बेचा 20% हानि पर। ठीक है, 20% हानि यानी माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को निकालना है लाभ यानी टोटल लाभ। तो देखो 15 चुके कितना हो गया 60 और ये कितना हो गया 20 दिया 60 और 20 5 कितना हो गया 100, वो भी माइनस में। तो टोटल कितना हो गया 120, 120 में से 100 घटाओगे तो कितने का प्रॉफिट हो गया अपने पास 20% का। कितने का प्रॉफिट हो गया 20%। अभी 20% प्रॉफिट किस पे हुआ 12 पे, जो टोटल आपके पास वस्तु है यानी 12 पे। तो अपने पास यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसको, ये कितने पे जाएगा 4 पे, 5 चुके 20 और 3 चुके 12, तो इतना अपने पास क्या हो गया प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है 138.50, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है किसकी 138.50 की। तो यहाँ से आपके पास 5%, तो 138.5 गुना कर दो 3 से। अब देखो अपने जो मान निकालते हैं वो सामान का मूल्य निकालते हैं वो निकालते हैं 100% पे, तो 5% को आप 100% बना सकते हो, 20 से गुना कर दो
तो यहाँ से 138.5 इंटू 3 इंटू 20, तो इसको गुना करोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। अपने को समान का मूल्य चाहिए, तो समान का मूल्य है 100%, तो यहाँ पे गुना कर लो, आपके पास पॉइंट हटाओ तो बटे में 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6 और 6 5 30, 0 3, फिर आ जाएगा 6 8 48, 48 और 3 कितने होंगे 51, 1। अब यहाँ पे लास्ट में कितना आ रहा है 10, तो 10 देख लो लास्ट में आ रहा है कहीं पे, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसको इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 15,600 के मूल्य वाला एक कीमती नग गलती से गिर गया और 3 टुकड़ों में टूट गया, जिनके वजन क्रमशः 2, 3 और 5 इकाइयों के अनुपात में है। नग का जो मूल्य है सीधे उनके वजन के घन के साथ बदलता है। मूल्य में हुई प्रतिशत हानि की गणना करनी है आपको। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास जो नग टूट गया वो कौन से रेशो में, 2, 3 और 5। ठीक है, यानी टोटल जो वेट है, वेट यहाँ पे टोटल कितने होंगे, 5 3 8, 8 और 2 10, ये तो है टोटल वेट। ठीक है, फिर कह रहा है जो इनका मूल्य है वो कह रहा है कि वजन के घन के साथ बदलता है। इसका मतलब क्या है कि इनका जो मूल्य है इनका कर दो आप घन, यानी 2 का घन करोगे 8, 3 का 27, 5 का 125 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 1000। ठीक है, तो इसका मतलब ये है आपके पास मूल्य। उसके बाद कह रहा है कि मूल्य में कितनी हानि हुई है, हानि को कैसे शो करोगे, तो यहाँ पे टोटल मूल्य निकालो कितना हो गई 125, 27 और ये हो जाएगा आपके पास 35 और ये हो जाएगा 160, यानी टोटल 160 रुपये। लेकिन टोटल होने कितने चाहिए थे 1000। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, तो आप क्या करो 160 निकाल दो 1000 रुपये पे, तो 160,000 कितना आ जाएगा 16% आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16%, यानी ये 16% रुपये ही बचे आपके पास। ठीक है, तो बाकी कितना लॉस हुआ आप हो गए, टोटल होता है 100%, 100% में से 16% घटा दो कितना हो जाएगा 84% का क्या होगा आपके पास लॉस हो गया, यानी ऑप्शन कौन सा होगा ए। ठीक है, क्योंकि देखो 1000 रुपये हैं और नग आपके पास जो मूल्य है वो इतने बचे हैं 160 रुपये, यानी 1000 का 160 कितना होता है आपके पास 16%, तो 16% क्या आपके पास रुपये बचे हैं, बाकी जो लॉस हो वो कितना है वो है 84%। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आयत का क्या निकालना अपने को परिमाप, तो ये है आपके पास आयत और ये है यहाँ पे विकर्ण, और विकर्ण कितना दिया हुआ है 53 और ये आपके पास L इंटू बी। देखो 53 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, जैसे अपने याद रखना 2 3 4। ठीक है, ये तो ट्रिपलेट नहीं होता लेकिन अपने को पता है 3 4 5 जरूर ट्रिपलेट होता है। जैसे 5 दिख जाए तो आपके पास ट्रिपलेट याद हो जाना चाहिए 3 4 5। अब यहाँ पे आ गया आपके पास 53, तो 53 का ट्रिपलेट क्या होता है अपने को पता है 28, 45 और 53। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई ज़्यादा होती है चौड़ाई से, तो लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास 45 और चौड़ाई क्या हो जाएगी यहाँ पे 28। अब चेक कर लो कि इनको गुणा करने पर आपका क्षेत्रफल ये आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा तो आपका जो ट्रिपलेट है आपको यहाँ पे नहीं लगाना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल गुना करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 6, हाँ ये पूरा आपके पास जा रहा है 1260 यानी 1260। इसका मतलब अपने लंबाई और चौड़ाई यहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पे लंबाई आ गया आपके पास 45, चौड़ाई कितना आ गया 28। तो यहाँ पे आपके पास निकालना क्या है परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 है, लंबाई यहाँ पे कितना 45 और चौड़ाई कितना है 28। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ पे देखो इकाई देख लो, इकाई के अंक सारे अलग अलग आ रहे हैं 4 2 8 और 6, तो आप क्या करो 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का 3 3 दूनी 6, तो इकाई अंक 6 देख लो किसमें, तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास। अगला क्वेश्चन है एक बंद बहुभुज में 6 भुजाएं हैं और इसका एक कोण अन्य 5 समान कोणों की तुलना में 30% अधिक है, समान कोण में से एक का मान क्या होगा, तो बहुभुज से रिलेटेड देखो यहाँ पे भुजाएं हैं 6 और 6 भुजाओं से घिरा जो बहुभुज है उसका टोटल कोण कितना होता है अंदर का 720। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो फॉर्मूला तो ध्यान है अंतःकोणों का योग n-2 180, यहाँ पे भुजा कितनी है 6 - 2 180, तो 4 आ जाएगा, 18 चौके कितना होता है 700, 18 चौके 72 यानी कितना आ गया 720। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आ गया 720, उसमें से कह रहा है कि एक जो मान है जो कोण का मान 30 डिग्री अधिक है, तो आप क्या करो 30 डिग्री जो अधिक है एक बार कम कर दो,
तो 30 कम करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 690। अब ये 690 जो कोण आया है ये बट रहा है सभी में समान कोण में, और कोण आपके पास कितने, 6 भुजाएं हैं तो 6 कोण होंगे। तो यहाँ पे आपके पास 690 बटा 6 करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा कोण, 6 कम 6 और 15 6 90, यानी 115 डिग्री। यानी सभी 6 कोण जो होंगे समान वो 115 डिग्री, लेकिन एक जो कोण है वो 30 डिग्री अधिक है, लेकिन अधिक था वो अपनों ने क्या कर दिया, माइनस। अब यहाँ पे एक कोण का मान पूछ रहा है, ये तो निकालना, तो ये मान आ गया अपने पास 115, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 6 सफेद गेंदे और 4 काली गेंदे और 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकालना है, तो अपने को क्या ज्ञात करना है, प्रायिकता। तो ये तो अपने को पता ही है कि अपने पास फॉर्मूला है कि 6 गेंदों में से 2 गेंदें निकालनी और 4 में से भी 2 गेंदें निकालनी, लेकिन टोटल गेंद कितनी है अपने पास, 6 और 4 कितने होंगे, 10। तो पहले टोटल अपने पास गेंदों को निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 10 में से कितने निकालनी है, 2। तो ये आ जाएगा 10 × 9 और बटे आ जाएगा 1 × 2, तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, यानी टोटल जो आपके पास आंसर कितना आएगा, 45। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी 6 सफेद गेंदों में से आपको निकालनी है 2, फिर 4 गेंदों में से निकालनी है आपके पास 2। तो जब ये ऐसे या के लिए हमेशा क्या लगाते हैं आप, प्लस। ठीक है, और आ जाए तब आपको क्या लगाना है, गुना। तो यहाँ पे लगाओगे आप प्लस और बटे में टोटल मान निकाल लिया अपनों ने कितना, 45। तो यहाँ से ये हल कर ही सकते हो, 6 × 5 और ये आ जाएगा बटा 2 प्लस 4 × 3 और ये आ जाएगा बटा 2 और ये है आपके पास 45। तो यहाँ पे आपके पास 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 5 × 3 = 15 और 3 दूनी 6, 15 और 6 कितने होंगे, 21, 21 बटा 45। तो 21 पे कटेंगे, ये कटेंगे 3 से, 7 × 21 और 15 × 45, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे बताना आपको ए और बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, अब ये डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ से आपके पास सबसे पहले तो ए और बी के मान पता होने चाहिए। ए और बी के मान पता होने से पहले ये देखो जी जो डायग्राम बना हुआ है, आपने कह सकते हैं ए की रेखा पर जो बने कोणों का योग है वो क्या होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो x बटा 2 प्लस, तो 5x बटा 2 मैंने से इसको गुणा ही कर लो अंदर, ये 5x बटा 2 माइनस 5 और ये आपके पास प्लस x प्लस 9 कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास x बटा 2 और यहाँ से आप माइनस कर लो, 9 में से 5 गए 4, 4 उधर ले जाएंगे माइनस में, तो कितना आ जाएगा, 176। तो यहाँ पे कितना है, 176। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 2x प्लस 5 है x और ये प्लस का xi। ठीक है, अब उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपके पास 2x प्लस 5 और ये भी 2 से गुना हो जाएंगे, यानी 2x। यह आ जाएगा आपके पास 5 और 2 7, 7 और 1 8, तो 8 को अपने काट सकते हैं, 2 चुके 8, तो ये आ जाएगा 4x, 176। तो x का मान कितना आ जाएगा, 176 बटे 4 करोगे, 4 चुके 16, 4 चुके 16, यानी x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 44। लेकिन अपने को निकालना ए और बी के मान। देखो x का मान 44 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास बन रहा है त्रिभुज। अब त्रिभुज बन रहा है तो ये देखो एक जो भुजा वो आगे बढ़ा रखी है, ये वाली, तो ये भुजा आगे बढ़ा रखी है, तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं कि जो आपके पास ये जो कोण है, ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये कोण इन दोनों कोणों योगों के क्या होगा, बराबर, यानी ए और बी के क्या होगा, योग के बराबर है। तो यहाँ अपने को ये कोण पता चल जाए तो अपने को पता चल जाएगा कि ए और बी इन दोनों का मान क्या होगा। तो इसके लिए अपने क्या करो, आप यहाँ से कैलकुलेट मत करो, आप क्या करो, x का मान यहाँ पे रखो, 44 और 9 कितने हो गए, तो 44 और 9 हो गए 53, कितना हो गया, 53 डिग्री। तो ये टोटल 180 होता है, तो 180 में से अपने 53 घटा दे तो कितना रह जाएगा, 127 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो पूरा जो मान है ये कितना है, 127 डिग्री। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए और बी का जो मान है वो कितना आएगा, 127 डिग्री। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट था कि त्रिभुज एक भुजा आगे बढ़ा दें तो ये दो जो कोण है इनका जो टोटल है वो होगा बहिष्कोण के बराबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5 4 3 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपये है तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच में अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास देखो सबसे पहले दिया क्या हुआ, कुल राशि रुपए में दिया हुआ है, तो रेशो भी किस में करना है, रुपए में। कैसे,
एक तो है 25 पैसे, फिर आपके पास 50, फिर आपके पास 2 रुपये और लास्ट में आपके पास 5। और यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है सिक्कों का, तो सिक्कों का अनुपात क्या है आपके पास 5 4 3 1। तो यहाँ पे अपने पास रुपए निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, देखो 25 पैसे हैं तो 5 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 25 पैसे हैं 5 सिक्के हैं तो रुपए हो जाएंगे 25 पंजे 125, यानी 1 रुपये 25 पैसे, यही तो है। 50 पैसे यानी 98, तो 98 के कितने सिक्के हैं 4, तो कितने रुपए हो जाएंगे 5 चौके 20 यानी 2 रुपये, यही है। अब यहाँ पे आपके पास है 2 रुपये सिक्के कितने 3, तो कितने रुपये हो जाएंगे 2 3 6 रुपये, और ये कितना हो जाएगा 5 रुपये है, 1 सिक्का तो 5 रुपये होगा, तो ये रुपये का अनुपात आ गया। यानी टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, ये 14.25। तो अपने हिसाब से टोटल रुपये कितना रहे 14.25, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना 285, यानी 285 वैल्यू है किसकी 14.25 की। अगला क्या पूछ रहा है 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों का अंतर, तो वहाँ पे 25 ये रहा और 5 ये रहा, इन दोनों का अंतर, तो ये रहे सिक्के 5 और 1, इन दोनों का अंतर कितना आएगा 5 में से 1 घटाओ 4, तो ये तो निकलना था, तो 4 से क्या कर दो गुणा, तो ये पॉइंट हटाओगे ये आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, तो यहाँ पे 5 से कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 2 पंजे 10 और ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 5 5 25, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना पंजे 40 होते 8 पंजे 40, तो ये तो पूरा कट ही गया इससे, तो आपके पास आंसर कितना आया 80। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा सी, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ है x1 x2 और x10 तक और इनका मध्य कितना है 20 है, तो आपको बताना है x1 + 4 x2 + 8 और ये जा रहा है कहाँ तक 40 तक, x10 + 40 का मध्य क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को मध्य निकालना है इसका, यानी x1 + 4 + x2 + 8 और ये है आपके पास x10 + 40, ठीक है। तो ये देखो 4 है 40 तक है, यानी कितने है टोटल संख्या 10 है, तो बटे क्या आएगा 10, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप क्या करो x वाले अलग कर लो और संख्या वाले अलग कर लो, तो अपने लिख सकते हैं x1 + x2 प्लस और ये आ जाएगा x10 और बटे क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ पे संख्या वाले कौन कौन से आ जाएंगे 4 + 8 प्लस और ये आएगा 40 तक और बटे 10, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो इसका मान दिया हुआ है, ये रहा x1 x2 और x10 तक का मध्य कितना 20, यानी इसका जो मान दिया हुआ वो कितना है 20। तो इसको तो हल करना नहीं है, अपने को हल करना है सिर्फ ये। तो यहाँ से देखो 4 + 8 और ये कहाँ तक है 40 तक, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 1 + 2 + 3 और यह जाएगा कहाँ तक 10 तक। और अपने को पता है 10 प्रकट संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n + 1 बटे 2। तो यहाँ पे n का मान कितना है 10, सिर्फ इसका मान निकालो आप, 4 को भूल जाओ एक बार। तो यहाँ पे n का मान है 10 और ये आ जाएगा 10 + 1 11 बटे 2, तो 2 से कैंसिल करो 5, तो 11 5 55। अब 55 को 4 से गुणा कर दो तो यहाँ ये आ जाएगा आपके पास 5 × 20 यानी 220। तो ऊपर जो मान है वो कितना है 220 और बटा क्या है 10, तो इसे कैंसिल कर दो 1 0 से। 20 और 22 कितने होंगे 42, तो ऑप्शन कौन सा होगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकट संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के घनमूल का n गुना है तो वह संख्या क्या होगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लो कोई संख्या x है और x का वर्गमूल उसी संख्या यानी x का घनमूल, यानी ये है आपके पास घनमूल और इसका क्या है n गुना, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पे आपको बतानी है वह संख्या क्या है, यानी x का ही मान बताना आपने को। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने x की पावर 1 बटे 2 और इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर 1 बटे 3 इंटू n। अभी x गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, भाग में फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस में, तो x की पावर 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3 और ये इंटू n। 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, तो इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3 माइनस 2, तो ये आ जाएगा प्लस n और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 बटे 6। तो यहाँ पे आपके पास निकालना है किसका मान x का मान, तो x के पावर में कुछ नहीं होना चाहिए, तो 6 यहाँ पे 1 बटे 6, तो उधर जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 की पावर में हो जाएगी, x हो जाएगा n की पावर 6। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे n की पावर 6, यानी ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों वाली एक संख्या, ये संख्या दी हुई है
88 से विभाज्य है तो 3x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो संख्या दी हुई है 30 और ये x 0 8 6 7 y और ये विभाजित करने के से 88 से। तो यहाँ पे विभाजित करने के लिए अपने को यहाँ पे डिविजन रूल पता होना चाहिए। तो 88 को यहाँ पे फैक्टर कर दो 8 इंटू 11। तो 8 के लिए अपने पास जो विभाजकता का जो नियम है वो क्या कहता है कि लास्ट की जो 3 संख्या उनका भाग दे दो 8 से। तो इसका मतलब जो 6 7 y है तो इसका भाग 8 से दोगे तो इसका मतलब भाग दें 8 8 64, पीछे रहेगा 3। तो 3 के साथ ऐसे कौन से संख्या लें कि 8 से भाग जाए। तो 8 चौके कितना होता है 32, यानी जो y का जो मान आएगा यहाँ पे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, यानी वो संख्या कौन सी होनी है, वो संख्या होनी चाहिए 672। 672 में 8 का भाग दोगे तब आपके पास y का मान आ जाएगा कितना यहाँ पे 2। तो y का तो मान आ गया यहाँ पे 2, ठीक है। अब आता है 11। तो 11 का विभाजकता नियम क्या कहता है, अल्टरनेटिव जोड़ो, कि ऊपर और नीचे अल्टरनेटिव जोड़ो और उनका क्या निकालो डिफरेंस। तो यहाँ पे 3x फिर आपके पास 8 और ये आ जाएगा 7। तो देखो 8 और 7 15, 15 और 3 कितने होंगे 18। तो 18 प्लस x, ठीक है। फिर अल्टरनेटिव नंबर जोड़ो 0 और ये 6, फिर आपके पास y। और y का मान यहाँ पे कितना है 2, तो डायरेक्ट जोड़ लो 6 और 2 कितने होंगे 8। तो 8 यहाँ पे यानी ये दोनों संख्या क्या होगी बराबर। देखो अंतर का मतलब भी क्या होता है, जैसे यहाँ पे 8 है बराबर 8, 8 में से 8 घटाओगे कितना आएगा 0, क्योंकि 11 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि या तो 0 हो या क्या 11 का गुणज, यही तो है। तो अपने 0 ही कर लेते हैं, इससे अच्छा अपने बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करें तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, तो 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कितना 10। तो x मान कितना आ गया -10 और y का मान कितना है आपके पास 1। अब ये मान रख दो कहाँ पे, यहाँ पे। तो 3x, x का मान -10 और प्लस y का मान 1, तो यहाँ ये आ जाएगा -30 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे y का मान कितना है 2, तो -30 और यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा -28। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन है डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5310 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि प्रथम को 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त सरल ब्याज समान है तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। तो यहाँ पे आपके पास 2 भाग कर दिए इन रुपयों का, तो अपने मान लेते हैं एक भाग तो है 100 और एक भाग मान लेते हैं 100 भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपके पास रेट है 4 वर्षों के लिए कितना है 5%, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 20% सरल ब्याज होगा। तो 100 का आप क्या निकालो 20%, तो 100 का 20% निकालोगे तो जो ब्याज निकल के आएगा वो कितना आएगा 20 है, यही तो है। अब यहाँ पे देखो बराबर नहीं किए क्योंकि यहाँ पे दोनों जो भाग है अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे ए लगाया है यहाँ पे बी लगाया है, क्योंकि ए का मान अलग आएगा बी का मान अलग आएगा। इसी तरह यहाँ पे निकालो बी का, तो ये कितना आ जाएगा 8, 8 दूनी 16, तो 100 बी का 16% निकालो तो कितना आ जाएगा 16 बी। 16 बी क्या है यहाँ पे ब्याज। अब आपके पास यहाँ पे कह रहा है कि जो ब्याज आया ये क्या है बराबर, यदि दोनों से प्राप्त जो ब्याज है वो क्या समान। इसका मतलब ये है कि 20A बराबर है किसके 16B के। इसका मतलब A बटा B कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 बटा 20, तो इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16 और 5 चौके 20, ठीक है। अब एक चीज़ अपने को ध्यान रखना है, अपने पास टोटल रुपए कितने 5310 और यहाँ पे A का रुपये 4, B के कितने 5, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया 9। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने 5310 और अपने पास कितने 9 और निकालना क्या है अपने को कि प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। तो एक बार तो गुना कर दो किससे 4 से, एक ही राशि आ जाएगी, और एक बार गुना कर दो किससे 5 से, तो किसकी राशि आ जाएगी 20। तो यहाँ पे 9 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 9 5 45 और 35, उसके बाद निम्न 81। तो यहाँ से इसको गुना करेंगे 9 चौके 36, 6 9 5 45, सॉरी 9 चौक 36 और ये 4 5 20, 20 और 3 कितने होंगे 23, और यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर लेते हैं 9 से 590 जाएगा, 5 से गुना कर लो तो ये आ जाएगा 0 5 और ये आ जाएगा 29। तो यहाँ पे आपके पास प्रत्येक भाग की राशि ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास एक दिया, दोनों ऑप्शन होंगे यहाँ पे। तो एक तो 2950 ही दिया हुआ है, तो इसके साथ एक दिया होगा 2360,
तो ऑप्शन में करेक्शन है, तो सही कर लेना यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज 129 और 120 है, तो दर क्या होगी? तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास CI कितना दिया हुआ है, CI 129 और SI कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 9 रुपये, यही तो है। तो यहाँ पे एक पैटर्न होता है कि आपके पास प्रिंसिपल है 2 साल का क्या निकालो रेट, तो पहले साल का रेट और दूसरे साल का रेट। तो यहाँ पे जो मान आएगा वो मान शो करेगा किसको? सरल ब्याज को, ठीक है। अगर मान लो चक्रवृद्धि ब्याज ना हो, सरल ब्याज निकालना हो तो कैसे निकालते अपने? जैसे 120 है तो पहले साल का जो सरल ब्याज है वो 60 और दूसरे साल का भी सरल ब्याज 60, तब टोटल कितना हो गया? 120। फर्क कितना आ रहा है? 9 का। जो 9 का जो डिफरेंस आ रहा है वो शो करेगा आपके दूसरे साल पे, क्योंकि पहले साल पे जो सरल ब्याज होता है वही पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। पहले साल का सरल ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज का तो हमेशा सेम होता है। 9 कैसे है कि आप 60 का क्या निकालो? R%, ठीक है। अब R% निकालोगे 60 का R% बराबर कितना है? 9। अभी अपनों ने 9 क्यों लिया? क्योंकि दूसरे साल पर क्या लगाएंगे? अपने पहले साल पर जो ब्याज निकाला है उस पर भी क्या निकलेगा? ब्याज। इसलिए 60 का क्या निकालना है यहाँ पे? R%। तो 60 का R%, तो ये बटा 100 आ जाएगा उधर, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास R 900 और R 900 बटे क्या हो जाएगा? 60। तो कैंसिल करोगे यहाँ पे तो R का मान कितना हो जाएगा? 15×90, तो कितना आ जाएगा? 15%, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है वो शो कर रहा है हमेशा दूसरे साल को, क्योंकि पहले साल के लिए CI और SI क्या होता है? सेम होता है। अगला क्वेश्चन है, डेटा दिया हुआ यहाँ पे 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51 के माध्यक के बीच का अंतर ज्ञात करें जब 25 को 52 से क्या कर दें? चेंज कर दें, यानी प्रतिस्थापित कर दें। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले अपने जो आंसर निकल रहे हैं वो निकाल के देखो कि अगर अपने चेंज ना करें तो देखो माध्यक क्या होता है? सबसे पहले तो आरोही क्रम में रखो, और आरोही क्रम में रखोगे उसके बाद उसका मिड मान। यहाँ पे टोटल संख्या गिन लो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 का मध्यमान कैसे निकालोगे? 9 + 1 बटा 2, यानी पांचवा जो मान है वही क्या है? आंसर। यहाँ पे 5 मान निकाल लो, पहला कैंसिल करो 1, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2, फिर आपके पास 3 4 5, यानी पांचवा कौन सा? 32, यानी आंसर कौन सा होगा? 32। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 25 के स्थान पे क्या रख दो? 52, यानी 25 को चेंज कर दो 52 से। अब देखो यहाँ पे अपने जो 5 मान अपने को निकालने हैं, तो 25 तो एक तो कैंसिल हो गया यहाँ से, क्यों? क्योंकि 52 क्या है? ज़्यादा। तो यहाँ से क्या करो? 32 से एक मान ज़्यादा रख लो। 32 से एक मान ज़्यादा क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 25 की जगह क्या आ गया? 52, तो 32 से एक ज़्यादा कौन सा है? 35। तो जो अपना अगला जो आंसर आएगा वो आएगा 35। ये कब आया? जो 25 के स्थान पे क्या रख दिया अपनों ने? 52। और ये आंसर कब आया? जब 25 ही था, ठीक है। इन दोनों का क्या पूछा? अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 3। तो आंसर कौन सा होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो भाजक क्या होगा? तो यहाँ पे अपने को निकालना है। सबसे पहले तो अपने को पैटर्न पता होना चाहिए। देखो ये है भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, ये है भागफल, और ये है आपके पास क्या? भाजक, और लास्ट में क्या बचता है? शेषफल। बस ये पैटर्न आप अपने आप कर सकते हो क्वेश्चन। शेषफल कितना है? यहाँ पे 46 दिया हुआ है, और कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना क्या है? भाजक। तो शेषफल का 5 गुना करो तो 46 × 5 करोगे, 46 × 5 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 230। तो 230 यहाँ पे क्या है? भाजक। भाजक की बात कर रहे हैं, 230 है यहाँ पे भाजक। फिर कह रहा है कि भागफल का 10 गुना क्या है? भाजक। इसका मतलब ये है कि जो भागफल है, भागफल का 10 गुना क्या है आपके पास? भाजक। और भाजक का मान कितना है अपने पास? 230। तो यहाँ से भागफल आ जाएगा, तो यहाँ से भागफल कितना आएगा अपने पास? 230 बटा 10 कितना आ जाएगा? 23, ठीक है। अब अपने को निकालना है भाज्य, यानी भाज्य। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है अपने पास कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक इंटू भागफल और प्लस क्या कर दो? शेषफल।
तो भाजक कितना है अपने पास 230, भागफल कितना है आपके पास 23 और शेषफल कितना है 46। तो 23 का स्क्वायर अपने को पता है कितना होता है 529, 0 है ही, और 40 इनको ऐड कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 6 9 4 13 36 आ रहा है लास्ट में, देख लो 36 कहाँ है, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा ओ ई समांतर है किसके, बी डी की। तो आपको निकालना है थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे थीटा है, थीटा का मान क्या होगा, ये रहा थीटा। तो यहाँ पे ओ ई समांतर है आपके पास किसके, बी डी की, ये है बी डी। सबसे पहले तो देखो आपको एक मान दिया यहाँ पे 236 डिग्री, अपने को पता है टोटल अगर अपने बात करें तो कितना होता है 360, ठीक है, ये 360 ही तो होता है। तो अपने क्या करेंगे 360 में से 236 घटाएं कितना आ जाएगा, तो ये मान आ जाएगा आपका 124, 124। अब यहाँ पे आपके पास 124 मान आ गया, अपने को निकालना है थीटा, और एक मान यहाँ पे देखो 138। तो यहाँ से अपने क्या कर सकते हैं, अब एक चीज़ देखो, ये आपके पास दो समांतर रेखाएं कौन सी, ओ ई और बी डी, और यहाँ पे आपके पास एक मान दिया हुआ ये वाला 138। तो ये मान 138 है तो ये भी मान 138 होगा, करेक्ट, जब दो भुजाएं समांतर हो। तो यहाँ पे आपके पास ये मान भी कितना आ जाएगा 138। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज है और ये भुजा आगे बढ़ाई हुई है, और यहाँ पे मान है आपके पास 138 और ये मान दिया हुआ कितना 124। तो ये मान निकाल सकते हो, वही कॉन्सेप्ट, सेम वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो ज्योमेट्री में अपनों ने 3 क्वेश्चन पढ़े हैं, तीनों में सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल किसके बराबर होगा 138 के, तो 138 के बराबर होगा, ये कितना होगा, तो 138 में से घटा दो 124, तो ये कितना आएगा आपके पास 4 और ये 1, यानी कितना आ जाएगा 14 डिग्री, यानी ये कितना होगा 14 डिग्री, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये 3 से भाज्य है या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी इस प्रकार है कि न तो 3 से न 11 से, 11 से है लेकिन 3 से नहीं, 3 से है 3 और 11 दोनों से, 3 से विभाज्य लेकिन 11 से नहीं। तो अपने दोनों ही चेक कर लेते हैं कि 11 और 3 से विभाज्य है या नहीं। सबसे पहले बात करें 11, तो 11 का क्या होता है अल्टरनेटिव नंबर, यानी ये 1 7 3 6 और फिर आपके पास 6 फिर 8 और ये 2, ठीक है। अब जोड़ लें इनको, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23, 23 और 8 कितना हो गया आपके पास 31, 31 और 2 33, कितना आया 33। अब नीचे वाली पे जोड़ लो, 0 6 3 9, 9 9 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, यानी 33। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 का गुणज है, 11 का तो गुणज है। अब जो नहीं है वो हटा दो, न तो 11 से, यानी ये नहीं होगा एक तो ऑप्शन, और कौन सा 11 से नहीं, ये नहीं, यानी इन दोनों में से। अब 3 से निकालना है, तो 3 का एक बढ़िया तरीका बताओ, जो आपके पास 11 के गुणज है 33 और 33, इनको क्या कर दो जोड़ लो, कितना है 66। अब क्योंकि 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं का योग जो 3 से भाग चला जाए, और ये 3 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ एक पाई चार्ट दिया हुआ है और इसमें बताया कि परिवार वस्तुओं पर जो 825 रुपये खर्च करें तब परिवार में कुल आय की कितने प्रतिशत राशि की बचत की जाती है। तो सेविंग वाला कितना है, ये आपको सब दिया हुआ डिग्री में, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 90 डिग्री, 54 डिग्री और 36 डिग्री। अब यहाँ पे आपके पास आंसर है परसेंटेज में, परसेंटेज में है तो आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज सीधा निकालो। बचत का निकालना, टोटल देखो कितना होता है डिग्री में 360, 360 में सेविंग का कितना है आपके पास 54 और इंटू क्या कर दो 100, ये लो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये कितना आ जाएगा 9 6 54, छिको में को 36, 2 3 6, 3 3 9 और 2 5 10 और 5 3 15, यानी कितना आ गया 15%। अगला क्वेश्चन है, 43,120 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है, क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो आर का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके पास पी का जो हिस्सा है क्यू आर के टोटल के, यानी क्यू प्लस आर के टोटल के कितना है 4/7। इसी तरह कह रहा है कि क्यू का जो हिस्सा है पी और आर के कुल, यानी पी प्लस आर कितना है 2/5। फिर कह रहा है कि आर का हिस्सा क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इनकी जो वैल्यू है इनको कर दो बराबर, कैसे करोगे,
P प्लस क्यू प्लस R, इसका मान कितना आ रहा है 7 4 11, और इसका मान कितना आ रहा है 7। ठीक है, अलग अलग है, तो इसको सेम कैसे करोगे, ऐसा नंबर लो जो दोनों से भाग चला जाए, आप कहोगे 77, 77 दोनों में आते हैं। तो देखो 11 को 77 बनाए तो किससे गुणा करोगे 7 से, तो इसको भी किससे गुणा कर दो 7 से, तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 7 49। अब 7 को 77 बनाना है तो किससे गुणा करोगे 11 से, तो इसको कर दो 11 से, तो 11 दूना 22 और ये आ जाएगा 11 पंजे 55। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यहाँ पे मान है 28 49 22 55, ये पी क्यू आर टोटल कितना शो करेगा 77, तो यहाँ पे मान टोटल जो आएगा आपके पास 77। अब यहाँ पे आपके पास पी का मान कितना है 28, क्यू का मान कितना है 22, तो आर का मान कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 30 50, 77 में से 50 घटाओगे कितना रह जाएगा 27। यही पूछ रहा है आपको कि जो 77 है उसमें आर का हिस्सा कितना है, तो परसेंटेज निकालना अपने को, परसेंटेज तो नहीं आपके पास वैल्यू है, तो यहाँ पे वैल्यू दी है आपके पास 43,120। देखो टोटल रुपया 43,120, लेकिन अपने पास कितने हैं टोटल 77 रुपये, तो ये वैल्यू है 77 की। निकालना है आर का हिस्सा, आर का हिस्सा कितना है 27, तो 27 से क्या कर दो गुणा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करने के लिए आपको भाग देना पड़ेगा, तो 7 पंजे 35 7 छके 42, तो ये लास्ट में 43 आ रहा है, तो आप क्या करो एक बार 5 से करके देखो, तो 5 से करोगे 7 पंजे 35 7 पंजे 35 36, और ये जाएगा आपके पास 7 छक 42, हाँ पूरा पूरा 56 पे जा रही है 560, तो इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0 और 7 छक 42 2 1 और ये आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा ए। अगला क्वेश्चन है, आपको एक चार्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन है इसमें 3, तो यहाँ पे आपके पास ईयर दिए हैं 4 सालों के और यूनिट ए वाइज आपके पास क्या है उत्पादन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यूनिट ए द्वारा वर्ष 2020 में किया गया उत्पादन सभी वर्षों में किया गया कुल उत्पादन का कितना % है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो जो आपके पास आंसर है उसमें फर्क कितने कितने का है 2 3 और यहाँ पे 5 का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास वैल्यू दी हुई है 2 7 8 और लास्ट वाली जो अंक है 3, इनको आप कर लो 0। कैसे, तो इसको क्या कर सकते हैं आप 49,000, इसको 82,000, इसको 68,000, इसको 54,000, लगभग अपने मान निकालते हैं ताकि अपने आंसर तक पहुँच जाए। टाइम अपने को बचाना है तो कॉन्सेप्ट ये लगाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल उत्पादन निकालना है यहाँ पे, तो 49 देखो 82 और 68, तो ये हो जाएंगे आपके पास कितना 140, फिर आ जाएगा आपके पास 54 और 49, ये टोटल हो जाएगा आपके पास 249। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट ए का 2020 में कितना है 49, तो ये आ जाएगा 49, यही तो निकालना अपने को। तो 3 0 तो अपने ने पहले से कैंसिल कर दी। ठीक है, और परसेंटेज निकालना है तो अपने मान लेते हैं लगभग ये 50 है और ये 150 है, तो कितने पे जा रहा है 5 और ये कितने पे जा रहा है 20, बस इसके लगभग मान जो 20% के पास में वो कौन सा आपके पास ऑप्शन सी। तो यहाँ से भी अपने ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यूनिट सी द्वारा सभी वर्षों में किए गए कुल उत्पादन का 38% क्या होगा। तो 38% का यहाँ पे मान निकालें तो आपके पास यहाँ पे देखो यूनिट सी ये रहा, तो कुल उत्पादन कैसे निकालोगे, वही तरीका आपको क्या करना है। यहाँ पे आंसर देखो, यहाँ पे आपके पास यूनिट डिजिट में 8 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, यानी अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिट उठा लो आप, देखो 7 और 4 11, 11 का 0 से कोई लेना देना नहीं, फिर 11 और 5 कितना हो गया 16, यानी कितना है यूनिट 16, इसका 38%, तो 8 से कितना हो गया 48, तो इसका भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 8, बस 8 देख लो कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है यूनिट बी द्वारा सभी वर्षों में किया गया कुल उत्पादन, यूनिट बी ये रहा आपके पास, और यूनिट डी द्वारा किया गया सभी उत्पादन का कितना अधिक है, यानी बी और डी इनका डिफरेंस बताना है। जहाँ पे भी अधिक कम आ जाए इसका मतलब किसको शो कर रहा है अंतर को। तो यहाँ पे अभी आप देखो जो आपके पास यूनिट डिजिट आ रही है वो आ रही है अलग अलग, 4 7 2 और 6। तो यहाँ पे देखो 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 और 7 13, 13 और 7 कितना हो गया 20, 20 का यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। फिर है आपके पास यूनिट डी का 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 8 कितना हो गया आपके पास 28,
और 28 का यूनिट डिजिट 8, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 0 में से 8 घटाओगे 8, तो 8 तो ऑप्शन में नहीं है। आप कैसे निकालोगे आंसर? देखो 0 है, अगर अपने कभी भी माइनस करते हैं 0 में से तो हमेशा क्या लेते हैं, 7 वाले से हाथ से लेते हैं, कितने की 1। तो अब तो निकाल सकते हो, 10 में से 8 घटाओ कितना आ जाएगा 2, और 2 वाला ऑप्शन कौन सा अपने सी, तो ये यूनिट डिजिट 2 आ रही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा सी। तो ये तो थे 30 क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को भी मजबूत करेंगे और आपको बूस्टअप भी देंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी आते रहेंगे, तो चैनल को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करें और कमेंट भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।